नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं यूनिट डिजिट से रिलेटेड क्वेश्चन। यूनिट डिजिट मतलब क्या हो गया कि अगर बोल देता है 2 to the power 264 दे के रखा है तो इसके एक्सपांशन में, इसके विस्तार में जो इकाई का अंक होगा वह क्या होगा। तो इसको कैसे करना है, इसको सॉल्व करने की क्या प्रॉपर प्रोसीजर होती है और आप इसको सॉल्व कैसे करेंगे, तो हम इस वीडियो में ये देखने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। नंबर कहाँ से कहाँ तक हो गए? 0 से लेके 9 तक होते हैं। कैसे? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9 यही नंबर होंगे जो कि बेस का लास्ट डिजिट होगा, है ना। तो इसमें कुछ नंबर होते हैं जैसे 0, 1, 5 और 6। ये वो नंबर हैं जिनका आप स्क्वायर कीजिए या फिर इनकी पावर कुछ भी रख दीजिए, इनका लास्ट डिजिट यही आता है 0, 1, 5, 6। आप इनकी पावर आप कुछ भी कर लीजिए, इनके घात कुछ भी लगा दीजिए, इनका जो लास्ट डिजिट आएगा एक्सपांशन में वही आएगा। देख लिया हमने। 0 जैसे अब 0 की पावर आप 1 करोगे तो क्या होगा? 0 ही रहेगा। 2 करोगे तो भी 0 ही आएगा, है ना। फिर उसके बाद 1 की पावर आप 1 कर लो तो भी 1 ही आएगा। 1 की पावर 2 करो तो भी 1 ही आएगा। 1 की पावर आप 3 करो तो भी 1 ही आएगा। लेकिन 5 की पावर आप देखते हो, 5 की पावर 1 करते हो तो क्या आता है? 5 आता है। 5 की पावर आप 2 करते हो, ये 5 की घात 2 करते हो तो कितना आता है? 25 आता है। लेकिन यहाँ पे यूनिट डिजिट क्या है? 5 है ना। 5 की घात आप 3 करते हो या फिर 5 की पावर आप 3 करते हो तो क्या होता है? 125। फिर भी यहाँ पे क्या है? यूनिट डिजिट फिर से 5 है ना। मतलब यूनिट डिजिट अनचेंज रहती है इनकी। 0, 1, 5, 6 इनके यूनिट डिजिट क्या आएगी? सेम आएगी जो नंबर होगा, ठीक है। और यहीं पे एक और प्रॉब्लम होती है। प्रॉब्लम ये होती है जैसे वो नंबर कौन कौन से हैं? 8 और 9 ये 2 नंबर हैं जिनमें यूनिट डिजिट 1 और 6 आती हैं। इनमें यूनिट डिजिट 1 और 6 तक पहुंच सकती हैं। तो आप कंफ्यूजन ये हो सकता है कि अगर क्वेश्चन में दे दिया है 0, 1, 5, 6 या फिर ऐसा बोल देता है कि इनका यूनिट डिजिट 1 है या फिर 6 है तो नंबर क्या होगा उसका। तो आप डायरेक्ट अगर ऑप्शन से चेक कर रहे हो कि उसका यूनिट डिजिट 8 हो सकता है, 9 हो सकता है या फिर इनमें से कुछ चीजें हो सकती हैं, है ना। तो ये 6 होगा या फिर 1 होगा उसका लास्ट, या फिर 8 होगा या 9 होगा। आप कैसे बता पाओगे? तो इसके लिए ऐसा देखो, 8 जो नंबर हो गया, है ना। ये जो नंबर 8 होता है इसके पावर अगर 1 करते हो, 8 की पावर 1 करते हो तो 8 होता है। 8 की पावर आप 2 करते हो तो इसका यूनिट डिजिट 4 होता है। 8 की पावर आप 3 करते हो तो यूनिट डिजिट 2 होता है। और 8 की पावर आप अगर 4 करते हो तो यूनिट डिजिट 6 होता है। यहाँ पे अगर आप 8 की पावर 5 करोगे तो फिर से यूनिट डिजिट क्या हो जाएगा? 8 हो जाएगा। तो यहाँ पे रिपीटिशन चलता है। क्या क्या होता है? 8, 8, 4, 2, 6 ये साइकिल चलती रहती है। तो 8 के स्क्वायर में 8 की पावर्स में टोटल कितने कितने कौन कौन से नंबर आते हैं? तो ये हो गए 8, 4, 2, उसके बाद आता है 6। ऐसे ही अगर देखें तो 2 के स्क्वायर में आता है 2, 4, 2 की पावर में अगर करते हैं तो 1 अगर होगा तो 2 आएगा। पावर 2 करते हैं 4 आता है। पावर 3 करते हैं तो 8 आता है। और पावर 4 करते हैं तो 6 आता है। यूनिट डिजिट हो, ये सारे के सारे यूनिट डिजिट हैं। लेकिन अगर फिर से आप पावर 5 करोगे तो वापस 2 आ जाएगा। तो क्या यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि रिपीटिशन हो रहा है और मैक्सिमम 4 नंबर तक आ सकते हैं। ऐसे ही 8 में मैक्सिमम 4 नंबर तक आ सकते हैं, है ना। 3 में आता है 3, 9, 7, 1। 3, 9, 7, 1 ये 3 में आते हैं। तो इसमें भी 4 हो गए
और 4 में आता है क्या, 4 में केवल क्या क्या चलेगा, तो 4 में चलता है 4 और 6, 4 6 4 6 यही चलेगा, सिर्फ यही दो चल सकते हैं। और 5 में आता है 5 5 ही चलता है, 6 में आता है 6 6 ही चलता है। 7 में फिर जो क्या क्या रहता है, तो 7 में होता है 7 9 3 1, ये 7 में आते हैं। 8 में आता है 8 4, हमने देख लिया था पहले ही। फिर 2 आता है, फिर 6 आता है। मैक्सिमम इसमें 4 जाते हैं, इसमें 4 गए, इसमें 4 गए, है ना। तो इसका ये मैं इसलिए बता रहा हूँ कि अब क्या होगा, जैसे हमने किया पावर 8 टू द पावर 264 कर दिया, तो अब पावर तो आप इतना एक बार में सॉल्व नहीं कर सकते हो। तो क्या करोगे, आप देखोगे कि अगर 8 की पावर जाती है तो मैक्सिमम कौन कौन सी यूनिट डिजिट बनती हैं, यही बनती हैं। इसके अलावा कोई और डिजिट नहीं बन सकती, केवल 4 ही बन सकते हैं पावर में, यही रिपीटेशन होता है। तो आप क्या करोगे, 264 को डिवाइड कर दोगे 4 से, तो देखोगे कि रिमाइंडर कितना बचता है। मतलब इसको मैंने 264 को 4 से भाग दे दिया है ना, तो क्या आया, 4 6 जा 24 आ गया, रिमाइंडर 2 बचा यहाँ पे, फिर 4 आ गया, तो 4 6 जा 24, रिमाइंडर 0 आ गया। मतलब भाग 4 बार पूरा चला जा रहा है, ठीक है, ये 4 का मल्टीपल हो गया। तो आप देखोगे कि क्या है यहाँ पे 1 2 3 4, 4 बार पूरा चला गया। तो इसका मतलब क्या होगा कि इस नंबर के एक्सपांशन में, मतलब 8 की पावर के ये 264, तो इसका यूनिट डिजिट क्या बनेगा, इसका यूनिट डिजिट बचेगा या फिर बनेगा 6, यूनिट डिजिट 6 आ जाएगा। अब अगर देखते हैं क्वेश्चन ऐसे आता है, ये बोल देता है कि 700 माफ कीजिएगा 67 या 76 की पावर 263 बोल दिया। अब बोलता है इसका कि यूनिट डिजिट क्या होगा, तो इसका यूनिट डिजिट आप तुरंत बोल सकते हो कि 6 होगा। वो कैसे हुआ यूनिट डिजिट 6, कि आप 6 की पावर, इसकी लास्ट डिजिट क्या है 6 है, तो 6 की पावर आप कोई भी नंबर कर लो, उसका लास्ट नंबर 6 ही आएगा। तो इसलिए यहाँ पे आप बोल सकते हो कि इसका यूनिट डिजिट 6 होगा। अब अगर इसी टाइप से क्या बोल दिया, 108 बोल दिया, 108 की पावर बोल दिया 100, ठीक है, तो अब इसका यूनिट डिजिट क्या होगा, तो आप पहले देखो कि लास्ट नंबर कौन सा इसमें से 8 है, यूनिट नंबर 8 है। अब 8 में कौन कौन से मैक्सिमम 4 नंबर आ सकते हैं, यूनिट डिजिट चार बन सकते हैं, है ना। तो आप क्या करोगे, इसको जो इस पावर है इसको 4 से भाग दे दोगे, तो 100 को आपने भाग दे दिया 4 से, तो कितना आ गया, 25 टाइम्स चला गया, है ना, और ये 100 हो गया। तो पावर पूरा जा रहा है। तो अब आप पहले यहाँ पे 8 था, तो आप 8 के हिसाब से देखो कि 8 में कौन कौन से नंबर आते हैं। अगर 8 की पावर 1 होता है तो 8 आता है, 2 होता है 8 की पावर 2 तो 4 आता है, फिर 8 की पावर 3 होता है तो यूनिट डिजिट 2 आता है, और 8 की पावर 4 होता है तो यूनिट डिजिट क्या आता है, 6 आता है। तो इसका मतलब क्या हुआ, पूरा जा रहा है तो यूनिट डिजिट क्या हो गई, इसके एक्सपांशन की 6 होगी, इसके एक्सपांशन की यूनिट डिजिट, ये आंसर हो जाएगा। अब क्वेश्चन अगर इस टाइप से दे दिया कि उसने बोला यूनिट डिजिट 6 है, तो उसका बेस का यूनिट नंबर क्या रहा होगा, ठीक है। तो इससे यहाँ से ये पता चलता है कि अगर यूनिट डिजिट 6 है या फिर यूनिट डिजिट 1 है, तो ये किस में एक्सपांशन में यूनिट डिजिट 6 और 1 आते हैं, ये आता है 8 के एक्सपांशन में, और 1 के एक्सपांशन में, और 9 के एक्सपांशन में, और किसके एक्सपांशन में आता है, 6 के एक्सपांशन में। तो 6 के एक्सपांशन में 6 आता है, और 8 के एक्सपांशन में भी 6 आता है, 1 के एक्सपांशन में 1 आता है, और 9 के भी जो आप घात कितने भी कर दो तो उसमें भी 1 आता है। तो 9 के एक्सपांशन में 2 1 कब आता है, जब आप 9 की पावर सम होती है, 9 की घात अगर सम होती है, सम संख्या होती है, जैसे 9 की घात 2 कर दी है, तो अब क्या आएगा, इसका एक्सपांशन में 81 बनेगा, है ना। तो यूनिट डिजिट क्या बना, 1 आया एक्सपांशन में, 9 के एक्सपांशन में ना। तो यहाँ पे अगर भाग पूरा जा रहा है, उस किसी की पावर में अगर भाग पूरा जा रहा है, तो उसका आधार क्या रहा होगा, आधार का इकाई अंक 9 रहा होगा। और अगर विषम में जाता है, ठीक है, विषम है, और या फिर कोई सम हो या विषम हो, मेनली अगर सम है तो
9 होगा, और अगर विषम है तो 1 होगा। 1 तो ऑब्वियसली 1 और किसी सम और विषम दोनों में ही 1 रहता है। लेकिन अगर 6 में देखो तो 6 में क्या होता है, 8 की घात अगर आप 4 करते हो तो 6 आता है यूनिट नंबर, है ना। तो अगर सम है तो उसका आधार क्या रहा होगा, 8 रहा होगा। और अगर विषम है, जैसे आप क्या कर दिए, 6 की घात 1 कर दिए, है ना, तो क्या आ गया, इकाई अंक 6 आएगा। तो यहाँ से ये आप बोल सकते हो कि इसका आधार 6 रहा होगा। अब एक क्वेश्चन देख लेते हैं जो कि पूछा गया था, ठीक है, एग्जाम में पूछा जा चुका है। वो क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है 766 की पावर है 136। इसका इकाई अंक क्या होगा, यूनिट डिजिट क्या होगी, यूनिट डिजिट इसकी ये बताना है, ठीक है। तो हमें देखना है यहाँ से कि इसका ये जो नंबर दिया है, इस नंबर का इकाई अंक क्या है, 6 है ना। तो 6 में हम देखते हैं कि मतलब क्या 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 चलता है, कौन कौन से नंबर आते हैं। 6 की घात 1 करोगे तो भी 6 आएगा, और 6 की घात 2 करोगे तो भी 6 आएगा। तो इसका एक्सपांशन का करने की जरूरत नहीं है, इसका हमेशा इकाई अंक कितना भी घात कर लो, इकाई अंक हमेशा और हमेशा 6 ही आएगा। तो आप बिना सॉल्व किए ये बोल सकते हो कि अगर कोई नंबर दे के रखा है और उसका इकाई अंक 6 है तो उसकी घात कुछ भी कोई भी नंबर दे दो, हमेशा और हमेशा उसका इकाई अंक 6 आएगा। एक और क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है 277 की पावर 134, 134 दे के रखा है। तो अब बताओ इसका यूनिट डिजिट क्या होगा, इसका यूनिट डिजिट क्या होगा। तो अब इसको कैसे सॉल्व करोगे, सबसे पहले ये देख लो कि इसका इस नंबर का यूनिट नंबर क्या है, 7 है। तो 7 में कौन कौन से नंबर चलते हैं, 7 की घात अगर 1 करते हैं तो क्या आता है, 7 आता है। 7 की घात अगर 2 करते हो तो क्या आता है, 9 आता है। 7 की घात 3 करते हो तो इकाई का अंक 3 होता है, और 7 की घात 4 करते हो तो इकाई का अंक क्या होता है, 7 की घात 4 में इकाई का अंक आता है 1, ठीक है। तो इतने नंबर आते हैं, तो मतलब टोटल क्या क्या होगा, 4 रिपीटेबिलिटी होती है इसकी। तो अब क्या करोगे, अब 4 से भाग दे दोगे 134 में, तो 134 भागे आप किए 4, तो भाग कितने बार चला गया, 4 तिहाई 12, यहाँ पे 1 आ गया, और फिर 4 तिहाई 12, फिर से अब भाग 2 बार 2 नहीं गया। तो आप ऐसे बोल सकते हो कि कितना कितना हो गया, 277 की पावर क्या हो जाएगा, 132 प्लस 2, है ना। तो इसके ये वाले में तो पूरा चला गया, बचा वाला कितना था, 2 था, तो 7 की घात 2 बच जाता है अलग से। अब ये 7 की घात 2 बचा, तो यही बताएगा कि इसका इकाई का अंक क्या होगा, है ना, इकाई का अंक क्या होगा। तो आप देख लो 7 के एक्सपांशन में क्या कौन कौन से नंबर आते हैं, 7, 9, 3, 1, यही आते हैं, यही 4 आते हैं। तो अब इसका देखो घात क्या है, 2 है, तो 2 वाले में दूसरे नंबर में कौन सा आता है, 9 आता है। तो इसका इकाई का अंक क्या होगा, 277 की पावर 134 में इकाई का अंक बनेगा 9। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है 454 की पावर 41, इसमें इकाई का अंक क्या होगा। तो पहले आप देख लो कि इस संख्या का इकाई का अंक क्या है, 4 है ना। तो 4 में कौन कौन से नंबर आते हैं पावर या घात चढ़ाने में, तो सबसे पहले 4 आएगा, 4 की घात 1 4, फिर 6, फिर क्या आएगा 4 6 4 6 4 6, ये चलेगा क्या, तो केवल 2 ही आता है, 4 6 4 6 4 6 यही आता है। कैसे, 4 की घात 1 किए तो 4 आ गया, 4 की घात 2 किए तो 16 आ गया। इकाई का अंक यहाँ पे क्या है, 6 है, तो यहाँ पे 6 दे दिए थे मैंने। फिर 4 की घात 3 करोगे तो क्या आ गया, 16 चौको 64, 64 आ गया, मतलब फिर से 4 आ गया। तो रिपीटिशन होते रहता है। तो कौन कौन से आते हैं, 4 और 6 आते हैं, 2 ही आते हैं।
तो अब आप क्या करोगे, इकाई का अंक 4 था तो 41 में आप क्या इसका भाग दे दोगे, 2 का भाग दे दोगे, तो कितने बार जाएगा, 20 बार जाएगा। एक यहाँ पे रिमाइंडर बचेगा, तो आप 4 की घात 1 रिमाइंडर बचा, तो आप 1 में देख लो क्या होता है, 1 में 4 रहता है, तो इकाई का अंक यहाँ से क्या हो जाएगा, इकाई का अंक आ जाएगा 4। अगला देख लेते हैं क्वेश्चन एक और। 1028 की पावर 100 क्या होगा इसका इकाई का अंक। तो अब देख लो यहाँ पे यूनिट नंबर क्या है, 8 है ना। तो अब 8 दे के रखा है, तो 8 की पावर मतलब 8 में कौन कौन से आते हैं, 8, फिर 4, 6, 8 4 2, फिर 6 आता है, यही आता है। तो अब 8 मैक्सिमम कितने बार हो सकते थे, 4 बार। उसके बाद फिर से वापस रिपीट होने लगता है। तो अब क्या करोगे, 100 को 4 से भाग दे दोगे, तो कितने बार जाएगा, 25 बार, पूरा पूरा भाग चला गया है ना। तो मतलब क्या हो गया, 8 की पावर 4 शेष बचेगा। अब 4 में तो पूरा पूरा जा रहा है, तो क्या करोगे, जो स्टार्टिंग का नंबर, जो लास्ट नंबर होता है 8, 4, 2 और 6, तो इसका इकाई का अंक क्या हो जाएगा, चौथे नंबर वाला होगा। चौथे नंबर में क्या है, 6 है, तो इसका यूनिट नंबर क्या हो जाएगा, 6 आंसर। ठीक है। अब एक और क्वेश्चन देख लेते हैं जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट बनता है, और ये इस टाइप के एग्जाम में पूछे जाते हैं। क्वेश्चन है हमारे पास, अगर आप इस क्वेश्चन को मेरे से पहले सॉल्व कर लिए तो बहुत ही अच्छा है, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। क्वेश्चन मैं लिख दे रहा हूँ। क्वेश्चन है 666 की पावर 666 इंटू 877 की पावर 134 प्लस 959 टू द पावर 20, इसका इकाई का अंक क्या होगा। मेरे से पहले अगर आप सॉल्व कर सकते हो तो कर लो। मैंने यहाँ पे लिख दिया 6, इसका इकाई का अंक, 7 टू द पावर 34 है, तो 7 में मैक्सिमम 4 चाहते हैं, तो 134 में मैं 4 का भाग दूंगा, तो 4 के भाग में कितना जाएगा, 4 तिहाई 12, फिर 4 तिहाई 12, 2 बचा शेष, तो 2 में कौन कौन सा आता है, 4, 6 आता है, तो दूसरे नंबर का आएगा, तो यहाँ पे 6 हो गया, तो कितना आ गया। और 9 में अगर सम है पावर तो यूनिट डिजिट क्या आती है, 1 आती है, तो क्या बनेगा, 6 इंटू 6 प्लस 1, तो यूनिट नंबर क्या बन जाएगा, 6 36 प्लस 1, तो कितना हो गया, 37, तो इसका यूनिट नंबर क्या हो जाएगा, 7। ये आंसर आ जाएगा। अगर समझ में आ गया है तो आप लाइक कर सकते हो, और अगर नहीं आया तो भी लाइक कर सकते हो। अब ये हुआ कैसे, अब इसको आप पूरा डिटेल से समझते हैं, तो डिटेल से देखते हैं। ठीक है, 666 था, इसकी पावर क्या है, 666। 6 की घात कुछ भी हो उसका इकाई का अंक क्या होता है, 6 होता है। फिर उसके बाद गुणे में क्या था, 877, इसकी घात 134 है ना। तो यहाँ पे 7 है, 7 की घात 134 आप देख सकते हो। यूनिट नंबर क्या है यहाँ पे, 7 है, 7 की घात 134 अगर चढ़ाते हो तो 7 में कौन कौन से नंबर आते हैं इसकी घात चढ़ाने में। तो पहला क्या आता है, 7, फिर 9, फिर 3, फिर 1, यही आते हैं, है ना, ये बनता है। अच्छा, एक मैंने मिस्टेक की थी सॉल्यूशन में, अगर आपने नोटिस किया हुआ तो अब देखो क्या है, 134 को आप भाग दोगे किससे, 4 से भाग दिए, तो लास्ट में रिमाइंडर कितना बचता था, 2, तो दूसरे नंबर का क्या है यहाँ पे, 9 है, तो 6 का गुणा हो जाएगा अब 9 में, इसका यूनिट डिजिट क्या आ जाएगा, 9। अब फिर इसमें प्लस करना है, प्लस क्या था, 959 की पावर 20, तो 9 की घात अगर सम होती है तो उसका इकाई का अंक 1 होता है, तो प्लस 1 का इकाई का अंक यहाँ पे जोड़ दिए आप। फिर क्या हुआ, 6 नहीं है, 6 9 जा 54, तो 54 हुआ प्लस 1, तो अब यूनिट नंबर ये टोटल कितना हो गया, 55, तो यूनिट का नंबर क्या आ जाएगा, यूनिट नंबर आ गया 5, ये आंसर हो जाएगा। अब तो आपको समझ में आ गया होगा ये। कुछ और क्वेश्चन अब हम आगे की वीडियो में क्या देखेंगे उसके लिए मैं आपको हिंट दे रहा हूं। क्वेश्चन देखेंगे हम नंबर ऑफ जीरोज, ठीक है, नंबर ऑफ जीरो, किसी के एक्सपांशन में नंबर ऑफ जीरो कितने होंगे ये देखेंगे। मैक्सिमम शून्यों की संख्या कितनी होगी
ये देखने वाले हैं अगले वीडियो में। अगर आपको ये आता है तो अच्छी बात है, और अगर नहीं आता है तो आप लास्ट अगला वीडियो जो आएगा उसको ज़रूर देखिएगा।